फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको, ये जो थर्मोस्टेट की नॉब है, इसको कम ज़्यादा, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कम होगी और क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कूलिंग ज़्यादा करेगा। अब हम इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेलो के ऊपर जो एक पतरी लगी हुई है, इसका स्क्रू खोलेंगे ताकि नीचे से बेलो फ्री हो जाए। पतरी को हम साइड पे हटा लेंगे। और ये बेलो आपकी साइड पे निकल आएगी। ये सबसे पहले ये ग्लास लगा हुआ है नीचे लाइट के ऊपर, लाइट कवर जिसे कह सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे पीछे से, उंगली के साथ प्रेस करते हुए ये इसके लॉक जो हैं वो निकल आते हैं, आराम से निकल आएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोमैक्स सोल्यूशन। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के बनाने का अजर और इसको आगे फैलाने का अजर जितने भी मुसलमान मुफात पा चुके हैं उनका नाम करता हूँ, ख़ासकर अपने और देखने वाले के जो लवाहकीन मुफात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके कनेक्शन उतार लें। सबसे पहले ये हम कनेक्शन उतारते हैं और फिर इसको, तो इस तरह मैंने सारे कनेक्शन उतार लिए हैं। ये इसकी बेलो समेत इसको हम, तो फ्रेंड्स ये उतार कर हम ले आए हैं, फ्रिज से उतार लिया हुआ है हमने। तो इसको अभी गौर से अगर आप देखें, इस लॉक को पीछे हटाएंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। इस तरह इसी साइड पे भी ये लॉक बना होता है। थोड़ा सा इसको पुश करें तो फ्रेंड इसके ये क्लिप लगे हुए हैं, ये इस तरह के लॉक से बने हुए हैं। ये वाले ये मैंने खोल लिए। इसको अभी हम निकालते हैं क्योंकि ये तो ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली है ड्रम टाइप, इसके में भी गैस लीक हो गई हो। ये फिर इसको दबाता है, ये देखें, ये कोई इसका सेंसिटिविटी का हो सकता है स्क्रू। फ्रेंड्स थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो फ्रेंड्स हम ये रिमूव कर चुके हैं और उसके बाद अगर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें, 3 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। इसी तरह ये एक है, इसके ऊपर भी लिखा होगा नंबर, 3, 6 और 4 नंबर है। 3, 6 और 4 नंबर ये सेम ही है। ये पैक्ड है, ये हमने अभी खोल लिया हुआ है। ठीक है, ये भी वैसे तो यूज्ड है। अब इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 6 नंबर जो है इसके ऊपर आपने मेन सप्लाई देनी है। 6 नंबर के ऊपर 3 नंबर आपका हीटर का है, 4 नंबर आपका कंप्रेसर का है। ये आप एक और देखें, इसके ऊपर भी नंबरिंग को अगर पढ़ने की कोशिश करें, ये 4 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये दोनों कॉमन है, आपस में शॉर्ट है।
ये बेसिकली हम इसको भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए ये एक तो लॉक लगा हुआ है, इसके ऊपर लॉक उतार लें। ये नंबर 367 है और इसके नीचे भी सेम इसी तरह नंबरिंग है 364 सॉरी, ये 7 मैंने पढ़ा 4 था। और इसको खोलने के लिए अभी हमें ये स्क्रू खोलना है। ये स्क्रू खोल देते हैं। फर्दर हमने ये खोलना है तो ये इस लॉक के अंदर इसको पाइप को होल्ड किया है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स एक सिलेंडर टाइप बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गैस है, ठीक है। जब ये हिस्सा फ्रीज़ होता है तो ये इसके अंदर जो गैस इसके अंदर फैली है वो स्क्यूज हो जाती है और इसके अंदर वैक्यूम बन जाता है। ये वैक्यूम बनता है तो ये जो ड्रम टाइप बना हुआ है ये नीचे को बैठ जाता है। अब ये क्योंकि इसके अंदर गैस जो है वो फैली हुई है, क्योंकि ये अभी फ्रीज़ नहीं हुई तो ये बिल्कुल प्रेस नहीं हो रहा। तो जब और ये करता क्या है, ये फंक्शन इसका क्या है कि ये इसको प्रेस करता है या रिलीज़ करता है इस वाले हिस्से को, ये वाला। अभी हम ये भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें ये साइड ये लॉक हटाने पड़ेंगे। लॉक जब हम साइड पे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस तरह। तो अंदर से ये एक ये इसके अंदर बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। इसके अंदर फॉल्ट क्या आता है, एक तो ये दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं, ये आपस में क्लीन होने चाहिए। इसके अंदर ये वक्त के साथ साथ ये कार्बन बन जाता है। अगर आप देखें तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये हिस्सा अंदर से ब्लैक हो चुका हुआ है, इसको आपने क्लीन कर लेना है, किसी भी चीज़ से करें। और एक ये पॉइंट है इन दोनों के दरमियान में। तो फ्रेंड्स इसका हम देख रहे थे, एक ये कनेक्शन है, ये हमने वॉश किए हैं। इसको समझ लेते हैं। ये दरमियान वाला 6 है, ये 3 है, ये 4 है। नॉर्मली जो हमारा 6 के ऊपर इनपुट होती है और 4 से हमारी आउटपुट जाती है कंप्रेसर को। 3 हमारा जो है ये है हमारा डीफ्रॉस्ट के लिए, हीटर के लिए। नॉर्मली ये आम फ्रिजों में यूज़ नहीं होता, आम जो फ्रिजें होती हैं उसमें ये नहीं होता, ये 2 पॉइंट होते हैं। तो इसलिए आपने इसको समझना है। जब ये देखें, जब प्रेस होगा तो ये इसके साथ कनेक्शन बना देगा, ये देखें। इसी तरह जब यहाँ ये फिट होगा इसके ऊपर, अभी हम दोबारा इसको फिट करने जा रहे हैं। इसका हमने फंक्शन समझना था। एक तो ये फंक्शन है, इसको हम खोल लेते हैं। ये इसके हम डीपली ज़रा चले जाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसे है। अगर एक हम खोलने की कोशिश करें, ये 2 अदद स्प्रिंग है इसके दरमियान में। ये हमने साइड एक निकाल ली है इधर से। हम ये स्प्रिंग निकालते हैं इसमें से, ताकि ये कोशिश करें इजीली बाहर आ जाए। स्प्रिंग निकल गया है, ये हिस्सा बाहर आ गया है।
एक स्प्रिंग इसके साथ है, ये एक स्क्रू लगा हुआ है, इसके साथ स्प्रिंग है। अब ये काफ़ी हद तक फ्री हो गया है। ये जो हमारा इसका फंक्शन था ये इसके लिए है, यहाँ जाके ये बिल्कुल ऑफ करवाने के लिए था इस सिस्टम को। नॉर्मली यहाँ हमारी होती है और ये कंप्रेसर को चली जाती है, और ये हमारा कटिंग पॉइंट है, ये है हीटर के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली इसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो इन दो पॉइंट को आप छोड़ दें, ये और ये पॉइंट फंक्शन करते हैं, ये नॉर्मली कनेक्ट ही रहता है। लेकिन ये परमानेंट डिसकनेक्ट कब करवाता है, ये चीज़, ये वाला पॉइंट जो है ये इसके ऊपर होता है, तो ये इसको यहाँ से अलहदा करवा देता है इसको प्रेस करके, जब हम इसको ऑफ़ करते हैं फुली ऑफ। और जब थोड़ा सा भी ये इधर जाता है, ये चीज़ ऐसे जब इसके ऊपर लगी हुई थी तो इसकी हाइट को अप डाउन करने के लिए ये वाला ऐसे, तो इसकी हाइट को अप डाउन करने के लिए किसके थ्रू हाइट अप डाउन होती थी, ये वाले, ये अंदर वाले के थ्रू। तो ये हाइट अप डाउन जब होती थी तो इस हिस्से को ऊपर नीचे, ये देखो ये एक सर्टेन टाइम के बाद जाके कनेक्शन इसका बनेगा। ये देखो मैं दबाता हूँ, इतना मैंने दबाया अभी जाके बना, फिर रिलीज़ करता हूँ। तो वो ये जो थर्मोस्टेट की नॉब है, ये इसकी जो दरमियान में लचक है उसके लिए, ये देखें ये कितनी लचक है, अभी प्रेस नहीं हो रहा ज़्यादा, तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए फंक्शन बेसिकली इन दोनों का है। और ये परमानेंट ऑफ करवाने के लिए इस पॉइंट से, ये पॉइंट दबता था किससे दबता था, इससे। मैं इस पे अगर दिखा दूं तो इससे दब के ये पॉइंट परमानेंट ऑफ करने के लिए इस हिस्से को, तो ये सारा फंक्शन इसी तरह है। अभी आपको ये समझ आ गई है कंप्लीटली कि ये फंक्शन किस तरह करता है। इसके अंदर ये जो दो स्क्रू, एक ये लगा हुआ है और एक ये इसके साथ भी है, ये इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करके आप इसकी सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें ये समझ आ गई कि जब हमारा इस पॉइंट पे यहाँ से इन की हमने पावर इन यहाँ से कंप्रेसर के लिए आउट होगी 4 नंबर से, 6 नंबर पे इन होगी, 4 नंबर से आउट होगी। नॉर्मली फिजल में यही है, जिसमें डीफ्रॉस्ट सिस्टम है उसमें ये वाली 3 नंबर पे यूज़ होती है। और इसके अंदर गैस होती है, ये सिलेंडर सा बना हुआ है, ये देखें इसके अंदर ये काम ऊपर नीचे होता है। अभी इसके अंदर क्योंकि फुल है तो नहीं है, अगर मैं इसमें से गैस निकाल दूं तो ये नीचे प्रेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी समझने के लिए ये देखें मैंने दोनों खोले हैं, नीचे वाला ये प्लेट है, ठीक है। इसको जब हम ये अंदर से ये एडजस्ट करेंगे, जो बाहर से भी नज़र आएगा, तो ये प्लेट की एडजस्टमेंट है। जितना मैं टाइट करता जाऊंगा ये प्लेट ऊपर को आती जाएगी, जितना लूज़ करूंगा ये प्लेट नीचे को जाती जाएगी। ये देखें लूज़ मैं टाइट कर निकल जाएगा। ये देखें मैं टाइट करता हूँ तो ये प्लेट ऊपर को उठेगी, और इसको लूज़ करता हूँ तो ये नीचे को। इसका ये फंक्शन है। और इसके ऊपर ये प्लेट लगी है इस तरह से, इसके ऊपर ये प्लेट होगी और ये स्प्रिंग होगा। अभी इसमें स्प्रिंग मैं
बाद में लगाता हूँ। तो ये स्प्रिंग जो है इसका क्या फंक्शन है, इसको अगर हम टाइट करें या लूज़ करें, ये मैं लूज़ करता हूँ तो ये इसका जो ऑन ऑफ है ये सख्त हो रहा है, ये देखें। अगर मैं थोड़ा लूज़ करता हूँ तो जल्दी आराम से ये हो जाएगा, ये देखें। अगर टाइट किया तो ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। अब ये एक रीज़नेबल पोजीशन पे है। आपको इसकी समझ आ गई, इस नॉब की आपको समझ आ गई कि ये नॉब क्या करती है, इसी स्प्रिंग को, नीचे वाले स्प्रिंग को आगे पीछे करने में, ये देखें ये वाला स्प्रिंग, ये नॉब इसको टाइट या कम करती है, ये देखें। तो ये सारा इसका फंक्शन था। पूरे इस थर्मोस्टेट का इसका आपको वर्किंग समझ आ गई कि किस तरह वर्क करता है। अगर रिपेयर करना तो आप किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। कनेक्शन यही बनाता है, इनके अंदर कार्बन वगैरह आ सकते हैं या ये परमानेंट एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे ये भी जुड़ सकता है। तो ये इसी तरह आपका थर्मोस्टेट जो है, नॉर्मल थर्मोस्टेट जो जिसमें आपका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है, ये इसी तरह काम करता है।